तो यहाँ पे मैं ENDL 2-3 ले लेता हूँ ज़रा, ताकि वो एक खूबसूरती डेकोरेशन है। एक्चुअली आज के लेक्चर का जो मेन पर्पज़ है ना वो यही है कि आपको मैं रियलाइज़ करवाऊँ कि आप किस तरह चीज़ों को जो है वो एडजस्ट करते हैं। प्रिंटिंग बिहेवियर अपने कैसे खूबसूरत बना लेते हैं। सो यहाँ से ये स्टेटमेंट मैं कैंसल करता हूँ और ये जो ग्रेड प्रिंट हुए इसके बाद हम यहाँ पे ये प्रेज़ेंट करवा देते हैं, ताकि वो उसी तरह का एक जो है वो रिज़ल्ट कार्ड प्रिंट हो। सो यहाँ पे हम कर देते हैं थैंक यू। थैंक यू, ठीक है जी। और यहाँ पे अब हम प्रॉपर एक रिज़ल्ट कार्ड, सॉरी ENDL, अब हम एक प्रॉपर रिज़ल्ट कार्ड अपना जो है वो चला लेते हैं। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया हमने, दैट्स माय मिस्टेक। चलें जी एग्जीक्यूट करते हैं जी। अब प्रॉपर हम रिजल्ट कार्ड एंट्री करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि जी हमारा जो रिजल्ट है क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। सो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर किया, नेम दे दिया जी मोहम्मद वसीम, मोहम्मद रियाज, मैथ्स के मार्क्स देते हैं जी 87, 78 और कंप्यूटर के मार्क्स कर देते हैं जी 90। ले जी बड़े खूबसूरत तरीके से रिजल्ट प्रेजेंट हुआ, लेकिन इंग्लिश के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। उसने कहा जी टोटल मार्क्स आर 300, ऑब्टेन मार्क्स आर 255, परसेंटेज 85% है, यू आर पास, योर ग्रेड इज ए। उसके बाद थैंक यू। सो ये प्रिंटिंग बिहेवियर है हमारे जो हमने प्रेजेंट करवाए हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस यूज नहीं की। सो इंग्लिश वाला थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। चले जी हम इंग्लिश वाले को थोड़ा सेट कर लेते हैं ताकि ये भी हमारे लिए क्लियर हो जाए। सो इंग्लिश वाला ये है जी, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, एक \t यूज कर लेते हैं। और सो हम रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं, नेम देते हैं जी, और फादर नेम, मार्क्स। सो देखें जी इंग्लिश का अब उसके मुताबिक आ गया। सब्जेक्ट मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर। आप चाहें तो ये जो मैंने डॉटेड यूज किए हैं लाइंस, आप ये लाइंस यहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर और नीचे ले आए, उसके बाद आप प्रेजेंटिंग करवाएं। देखिए बड़ा खूबसूरत तरीके से आपने अपना रिजल्ट जो है वो प्रेजेंट कर दिया। सो यहाँ पे मैं एक काम कर देता हूँ आपके लिए जो मैंने भी बात की है। सो सब्जेक्ट से पहले और बाद में, सो इसके अंदर ये स्टेटमेंट नहीं होगी अब, और इसकी जगह पे ये सब्जेक्ट वाली स्टेटमेंट हम इंसर्ट कर देते हैं। सो देखें बड़े खूबसूरत तरीके से वो रिजल्ट कार्ड आपका प्रेजेंट करेगा। सो रजिस्ट्रेशन नंबर आया, फादर नेम एंटर किया, मार्क्स एंटर करते हैं जी किसी का, जरा A+ ग्रेड भी बना के देखते हैं जरा। सो देखें जी A+ ग्रेड आया। और ये देखें सब्जेक्ट, अच्छा यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले एक ENDL खत्म कर देते हैं, तो ये जरा और खूबसूरती की तरफ ले जाएगा आप। सो चेक करते हैं जी जरा 45। अच्छा जी देखें जी ये थोड़ा खूबसूरत कुछ हो गया। थोड़ा फर्दर देखें, बाकी चीज़ों का ताल्लुक अब आपकी प्रिंटिंग बिहेवियर से है। आप जिस तरह इन चीज़ों को प्रेजेंट करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। देखिए हमने इस लेक्चर का बेसिकली पर्पस क्या था कि मैं आपको प्रोग्रामिंग ट्रिक्स सिखाऊं कि हम कंडीशन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रोग्रामिंग ट्रिक्स को किस तरह लर्न कर सकते हैं। तो मैं एक बार दोबारा पूरे प्रोग्राम को रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए हमने कहाँ पे क्या लॉजिक यूज की है। सो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने रजिस्ट्रेशन नंबर का वेरिएबल लिया और एक इनपुट करवा के आउटपुट करवा के यूजर को हमने इनपुट गेट कर लिया। स्ट्रिंग टाइप का स्टूडेंट नेम लिया, स्ट्रिंग टाइप का फादर नेम लिया, इंटीजर टाइप का मैथ्स के मार्क्स लिए। यहाँ पे हमने ये चेक पॉइंट लगाया कि अगर उसके ये मार्क्स ग्रेटर देन 100 एंटर करता तो उसको वहां पे रोकें ताकि वो वापस यूज करें। अच्छा अब आप एक काम, उसके बाद हमने इंग्लिश के मार्क्स लिए, फिर मैथ्स के मार्क्स, फिर ऑब्टेन मार्क्स कैलकुलेट किए, फिर परसेंटेज कैलकुलेट की। अच्छा अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि एक नई स्क्रीन पे आए, तो उसके लिए आपके पास एक कमांड है सिस्टम डबल कोट्स में CLS। CLS क्या करता है, क्लियर स्क्रीन करेगा। तो होगा क्या कि जब प्रिंटिंग की तरफ आएगा तो वो स्क्रीन को क्लियर कर देगा। सो देखें जरा, मैं नाम एंटर कर देता हूँ और एंट्री डाटा की करते हैं। देखिए मैं जैसे ही एंटर करूंगा ना, उसने क्या किया, एक नई स्क्रीन पे ले गया। ऊपर जो एंट्री की थी वो सारी उसने रिमूव कर दी है। ऊपर जो हमने एंट्री की थी वो उसने रिमूव कर दी है। तो सिस्टम क्लियर स्क्रीन CLS उसकी स्क्रीन भी क्लियर कर देता है।
सो आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी गैप अगर ग्रेड से पहले आपको लग रहा है, तो हम ग्रेड से पहले थोड़ा-सा जो गैप है वो ख़त्म करते हैं जी। ये 3-4 ENDL लगे हैं, इसलिए वो गैप काफ़ी सारा जो है वो इकट्ठा हो गया है यहाँ पे। सो मैं ये गैप ख़त्म करता हूँ, ठीक है? ओके, अब ज़रा चला के देखते हैं। सो क्लियर स्क्रीन करके वो आपको वापस ऊपर भिजवा देगा। मतलब आप सिर्फ प्रेज़ेंट करना चाह रहे हैं तो प्रेज़ेंट भी सिर्फ हो जाएगा, उसमें फिर आपको वो देखिए क्लियर स्क्रीन करके वो वापस चला गया। देखिए ऊपर मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं है। सो हमने जो एंट्री की थी वो उसने सारा स्क्रीन को क्लियर किया और आगे उसने प्रिंटिंग शुरू कर दी और बता दिया कि जनाब यू आर पास, योर ग्रेड इज़ बी, थैंक यू, रिज़ल्ट कार्ड प्रेज़ेंट हो गया। अब इसके ऊपर जो डेकोरेशंस आपने अप्लाई करनी है वो आपकी अपनी विल है। बट यहाँ पे मैं एट द एंड सेशन के एंड पे मैं ये ज़रूर कहूँगा दैट इज़ नॉट अ कंप्लीट सॉल्यूशन। दैट इज़ नॉट अ कंप्लीट सॉल्यूशन। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल के जी 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड इकट्ठा प्रेज़ेंट करना है, एक क्लास का पूरा रिकॉर्ड प्रेज़ेंट करना है, तो क्या करेंगे? प्रॉब्लम क्रिएट होगी, डेफ़िनिटली आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो उसके लिए डेफ़िनिटली हमारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल है। अभी आपने आगे आइटरेटिव स्ट्रक्चर को पढ़ना है जिसे हम रेपिटिशन या आइटरेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं, जो हमारा लूप को प्रेज़ेंट करता है। फिर लूप के बाद आप कह लें यूँ कह लें कि जी आपके पास अरे का डाटा स्ट्रक्चर है, फंक्शंस हैं, क्लासेस की तरफ आपने बढ़ना है, स्ट्रक्चर्स आपने सीखने हैं। तो अभी बहुत सारा काम है सीखने के लिए। तो आज की एग्ज़ाम्पल बेसिकली लेने का मकसद ये था कि अभी तक जितना आपने सीखा है, आप उन चीज़ों को अप्लाई करें, इम्प्लीमेंट करें। मैं आपके साथ ये कोड शेयर नहीं करूँगा। कोड मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, वीडियोज़ आपके पास अवेलेबल हैं। आप वीडियोज़ को देखते हुए मुझे एज़ इट इज़ जिस तरह मैंने स्क्रीन पे आपको रिज़ल्ट दिखाया है, मुझे इसी तरह का रिज़ल्ट कार्ड आपने बना के देना है। ये आपकी असाइनमेंट है। मैं असाइनमेंट आपको असाइन कर दूँगा क्लास के अंदर ही, तो उसमें ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो थोड़ा बहुत अगर आप डेकोरेशंस को प्लस माइनस भी करना चाहें तो इट्स ओके, यू कैन डू दैट, बट डेकोरेटिव होना चाहिए। सो आज के लेक्चर का जो मेन पर्पस था वो ये था कि कंडीशन स्ट्रक्चर्स को हम अप्लाई किस तरह करते हैं और नेस्टेड इफ एल्स को किस तरह यूज करते हैं। हमने यहाँ पे जो इफ एल्स को फर्दर यूज किया है, इसे कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। इफ इनसाइड इफ is called nested if. इसी तरह if else condition inside if else, that is called nested if else condition. तो हमने nested if else condition का इस्तेमाल करते हुए हमने ग्रेड भी कैलकुलेट किया, परसेंटेजेस भी कैलकुलेट की। आप इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लें, आप वेरिएंस कैलकुलेट कर लें, आपको इसके अंदर मैथमेटिकली रिजल्ट कार्ड के ऊपर चीजें होती हैं, स्केल होते हैं, वो स्केल सेट कर लें। सो आप ये काम कर सकते हैं। Definitely you can do that, but if you will try. So यहाँ पे अब टाइम है कि मैं आपको एक और असाइनमेंट दूं। ये तो हो गई ना आपकी प्रैक्टिस असाइनमेंट, जो क्लास के अंदर ही आपने वीडियो को देखते हुए साथ साथ बना लेंगे। एक असाइनमेंट जो रेगुलर असाइनमेंट जिसके मार्क्स होंगे बाकायदा तौर पर, इसके भी मार्क्स मैं दूंगा आपको, ठीक है। और जो एक दूसरी असाइनमेंट है वो ये है कि सैलरी शीट कैलकुलेट करनी है। उसकी डिटेल आपको क्लास वर्क के अंदर असाइनमेंट के तौर पे मिल जाएगी। तो मैं वहाँ पे मेंशन कर दूँगा सारी डिटेल्स से रिलेटेड, क्राइटेरिया सेट कर दूँगा कि अगर इतनी सैलरी हुई तो उसके ऊपर इतना टैक्स डिडक्ट होगा, फाइनली उसकी पेएबल सैलरी ये बनेगी। तो वो सारी चीज़ें मैं मेंशन करूँगा, तो आपने सैलरी कैलकुलेशन का प्रोग्राम भी डिज़ाइन करना है। अपना ख़्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपने एन्जॉय भी किया होगा और लर्न भी किया होगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।